मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आईएमडी ने बोला कि 8 दिन पहले इंडिया में मॉनसून आ चुका है। जब हम बात करेंगे मॉनसून की तो आपको ही पता है कि इंडिया में 1 जून यानी केरल में 1 जून को मॉनसून प्रवेश कर जाता है। केरल हमारा यहाँ पर स्थित है भारत में। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूँ कि कैसे मॉनसून इतना पहले आ गया, जो जनरली 1 जून को आता था, लेकिन आखिर आईएमडी ने इसको प्रेडिक्ट भी किया था। तो क्यों किया था कि ये मॉनसून 8 दिन पहले आने वाला है? क्योंकि इसने 2009 का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 2009 में मॉनसून इतना पहले आया था और हम 2025 में अभी खड़े हैं। अब इसको जानने से पहले हमें मेडन जूलियन ऑसिलेशन को जानना होगा। मेडन जूलियन ऑसिलेशन अगर आपको नहीं पता है तो ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यह ही एक कारण है जिसके कारण मॉनसून इतना पहले भारत में आ गया है। अब मॉनसून आया है तो मॉनसून के साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। लेकिन सभी चीज़ें अच्छी ही नहीं होंगी। आपको पता होगा कि केरल में जब मॉनसून आ गया है और बॉम्बे में भी मॉनसून प्रवेश कर चुका है, तो वहाँ पे फ्लड्स लाइक सिचुएशन यानी बाढ़ जैसी और काफ़ी तेज बारिश भी हो रही है, जिसके कारण अलग तरह के एपिडेमिक डिजीजेस, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होने की खतरा भी बढ़ जाता है। तो मॉनसून दोनों एस्पेक्ट में अच्छा है, क्योंकि आपको ही पता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में प्रवेश करता है इक्वेटर इक्वेटर को लांघ कर, अगर इक्वेटर को जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, और जब इक्वेटर क्रॉस करते हैं तो ये राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कॉर्डलेस बल के कारण, कॉर्डलेस फोर्स के कारण। और यह जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बनकर केरल के कोस्ट पर टकराते हैं, और तो यहाँ से दो ब्रांचेज में ये चलते हैं, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक आपका अरेबियन सी ब्रांच। ऐसे करके दो ब्रांचेज में भारत में मानसून आता है। और यही मानसून जो होता है साउथ वेस्ट मानसून, जो समर सीजन के बाद आता है यानी जून के बाद आता है भारत में, यह 70% रेनफॉल का कारण बनता है भारत में। और इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा होता है। और एग्रीकल्चर में भी ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस हो गया, जैसे शुगर केन हो गया, और भी अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि रीज़न क्या है जिसके कारण मॉनसून इतना स्ट्रॉन्ग इस बार बन गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मॉनसून है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेडन जूलियन ऑसिलेशन आपके लिए जानना जरूरी भी है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन इस बार इतना तगड़ा क्यों था, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि मॉनसून आता ही क्यों है। तो मॉनसून आने का एक कारण है कि भारत जो है वो पूरे विश्व में अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, कहीं यहाँ पर, और इसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा गुजरती है। जिसके कारण होता यह है कि भारत में जब जैसे ही सितंबर और मार्च, अगर हम देखें मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, सूरज ऊपर की तरफ जाता है। यानी सूरज अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर आपको जून के वक्त यहाँ पर सूरज बैठता है। अगर मैं बात करूँ, अभी मई जून चल रहा है लगभग, और यहाँ पे सूरज ऑलमोस्ट बैठा होगा परपेंडिकुलर। अब सूरज के यहाँ पर बैठने से यहाँ पर आईटीसीजेड का निर्माण हो जाता है। या बेसिक्स आपने भी पढ़ा होगा कि आईटीसीजेड किसको कहते हैं। आईटीसीजेड यानी लो प्रेशर। लो प्रेशर यानी हाई टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर जो है उनके बीच एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। इसको क्विकली मैं समझाता हूँ। समझिए, सूरज इस कोने पर और भारत के इस कोने पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जो गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जाती है जो रेखा, इस रेखा पर सूरज बैठा है। तो अब सूरज बैठा है तो थर्मल इंसुलेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, और जिसके कारण इसके विपरीत यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। जैसे ही लो प्रेशर बनेगा वैसे ही हम कह सकते हैं कि आईटीसीजेड एक्टिव हो गया। और आईटीसीजेड जैसे ही एक्टिव होगा, एक लो प्रेशर सिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा, तो आपको भी पता है कि एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें, विंड्स चलने लगती हैं। और जैसे ही विंड्स ट्रेवल करेंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जितनी भी हाई प्रेशर की विंड्स होंगी अगल बगल, मान लीजिए अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है, तो सभी तरफ जहाँ जहाँ पर भी हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण होगा, वहाँ से हवा हमारे भारत के भूमि की तरफ लो प्रेशर की तरफ चलने लगेंगी।
और इसके कारण मानसून एक्टिव हो जाता है। जो विंड्स अट्रैक्ट होते हैं उसी को हम मानसून विंड्स बोलते हैं। तो आईटी सीजन के एक्टिव हो जाने के बाद ये सिचुएशन तो हमें पता चल गया, और ये तो गर्मी में होता भी है। आप देखते ही होंगे कि जैसे ही मार्च से लेकर आपका मई का महीना आता है तो यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर हो जाता है लैंड पर, और उसके विपरीत अगर रिलेटिव में बात करें तो वाटर पर हाई प्रेशर हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये तो हर साल होता है, फिर हर साल क्यों नहीं मानसून 8 दिन पहले आ गया? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें मेडन जूलियन ऑसिलेशन को अब समझना पड़ेगा। मेडन जूलियन ऑसिलेशन देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें मेडन जूलियन ऑसिलेशन की, तो इसके वर्डिंग से ही पता चल रहा है ऑसिलेट करना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑसिलेशन। अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन एक वेव की तरह होता है, यानी टू एंड फ्रो, क्रेस्ट एंड ट्रफ, एक बार ऊंचा फिर नीचा, इस तरह से वेव के फॉर्म में, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में वो चलता रहेगा। अब देखिए जहां पर ये उठेगा वहां पर अगल बगल की हवाएं, यहाँ गौर से देखिएगा, वहां पर अगल बगल की हवाएं कन्वर्ज होंगी और यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। और आपको ही पता है कि लो प्रेशर वहीं पर बनता है, मान लीजिए जमीन का सतह है, ग्राउंड का सरफेस है, यहाँ पर अगर सूरज हीट कर रहा है तो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं सभी दिशाओं से, और जब ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, ऊपर उठकर क्या बनाती हैं? बादल बनाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं, सरफेस से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर घटता है नॉर्मल लैप्स रेट से, और वहाँ बादल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ये सब बेसिक आपको होपफुली पता होगा। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें पता है, तो ये ऑसिलेशन में जब ये ऑसिलेट करेगा ना ये वेव, तो याद रखिएगा जहाँ पर भी अगल बगल की हवाएं कन्वर्ज करेगी वहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, वहाँ पे बनेगा बादल, और वहाँ पे होगा रेनफॉल होगा। और जहाँ पर ये वापस एक तरफ, तो ये हवाएं ऊपर उठेंगी ही उठेंगी, लेकिन उठने के बाद ये हवाएं नीचे की तरफ भी तो डाइवर्स करेंगी, तो जहाँ पर ये हवाएं गिरेंगी तो वो हवाएं वहाँ पर हाई प्रेशर बनाएंगी। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें एक तरफ लो प्रेशर सिस्टम भी बनता है, वहीं दूसरी तरफ हाई प्रेशर सिस्टम भी बनता है। तो जहाँ लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उससे हवाएं कन्वर्ज होकर ऊपर उठ रही हैं और बादल से रेनफॉल हो रहा है। लेकिन जहाँ पर वो हवाएं नीचे गिर रही हैं वहाँ पर वो हवाएं गर्म हो जा रही हैं, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं हाइट हमारा डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है नीचे की तरफ आने पे हिल से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब इसी को आप ये सोचिए कि ये है अपना इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन हो, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन हो, जैसे इस मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। ये 0 डिग्री के आसपास जो ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के आसपास ही ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन हमेशा बनता है। ये जो वेव है ये 0 डिग्री के आसपास ही, ट्रॉपिक्स के थोड़ा ऊपर, 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के आसपास ही बनता है। और ये जहाँ पे भी बनेगा, मान लीजिए भारत के ऊपर बना, तो भारत के किसी पॉइंट पर अगर लो प्रेशर सिस्टम बनाएगा, क्योंकि ये वेव के फॉर्म में है ना, तो ये वेव के फॉर्म में ऐसा चलता जाएगा। अब जहाँ जहाँ भारत के ऊपर लो प्रेशर बनेगा वहाँ वहाँ अच्छी बारिश होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है हमारा, और यहाँ पे अंडमान जो सी है हमारा, यहाँ पर मेडन जूलियन ऑसिलेशन का अच्छा लो प्रेशर दबाव बना, जिसके कारण क्या हुआ कि सब में ये लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पे अच्छा बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए 8 दिन पहले आपको देखने को मिल रहा है इन क्षेत्रों में, खासकर इंडियन ओशियन के पास अच्छी खासा वर्षा देखने को मिल रही है और सभी विंड्स एक तरफ चलती है। एक तो ये कारण है मिडल जूलियन ऑसिलेशन का जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत देखिए 0 डिग्री से ऊपर है, और 0 डिग्री के ठीक नीचे यहाँ पे मैस्करेन हाई आइलैंड है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर हाई प्रेशर बनता है तो यही हाई प्रेशर जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ये तेजी से विंड्स को डिफ्लेक्ट करके राइट हैंड साइड में इंडिया की तरफ मॉनसून बनाकर भेजेगा। तो यह भी जो मैस्करेन हाई का हाई प्रेशर है, मैस्करेन हाई आइलैंड का हाई प्रेशर है, वो भी बहुत अच्छा बना है इस साल। इन दो वजहों के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बारिश देखने को मिल रही है इस साल, और बहुत अच्छी बारिश 8 दिन पहले ही मानसून आ गया। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स वीडियोस पसंद आते हैं मेरे, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके मुझे मेरे इस वीडियो पे बताइएगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी लाए हैं, मेरे प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।